हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगान बोर्ड के सेकंड ईयर के 12.2.7 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज्ड। यानी कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है उसको यूज किया जाए। तो बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्राम में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कंटिन्यूस स्टेटमेंट का पर्पज़ ये है कि जब आप कोई भी लूप लगाते हैं, जैसे आप फॉर का, वाइल का या डू वाइल का लूप लगा रहे हैं, तो लूप का मकसद ये होता है कि किसी खास चीज़ को, स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना उसका पर्पज़ है। तो आप इसको इस रंग में भी देखते हैं कि जब भी रिपीटिशन होती है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इसको हम आइट्रेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन बेसिकली परफॉर्म हो रही होती है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेशन जो है वो। तो पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन। अब अगर लेट्स सपोज कि आप ये नहीं चाह रहे कि आप कोई ऐसी चीज़ लूप के अंदर लगाएं कि जिससे फौरी तौर पे लूप से बाहर आ जाएं। आप ये करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई कंडीशन वहाँ पे आप इम्पोज करना चाह रहे हैं, और कंडीशन की बेस के ऊपर स्पेसिफिक जो आइट्रेशन है या नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो स्किप हो जाएं, और बाकी आइट्रेशंस जो हैं वो उसी तरह से परफॉर्म हो। तो इसको मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन बेसिकली है, डिस्क्रिप्शन: इन सी प्लस प्लस द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट आइट्रेशन इन a loop such as for, while or do while, and proceed to the next iteration. It helps in skipping certain steps in a loop based on a condition without terminating the loop entirely. तो आपने किसी भी कंडीशन की बेस के ऊपर आपने नंबर ऑफ आइट्रेशन आपने स्किप करवानी है, और रिमेनिंग आइट्रेशन जो है उसी तरह से परफॉर्म होंगी। तो इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं, और उसमें चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी। कंटिन्यूस स्टेटमेंट की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने सी प्लस प्लस का डेव सी प्लस प्लस जो है एडिटर वो ओपन कर लिया है। इसमें मैं फाइल इंक्लूड करवाने जा रहा हूँ अपनी आईओ स्ट्रीम, जो कि बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद इंटीजर मेन, और इंटीजर मेन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट होगी जो हमें ये बताएगी कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए, प्रोग्राम के लिए सिंपल मैं ये करता हूँ कि एक लूप लगाऊंगा, और लूप में एक कोई भी वेरिएबल आप आई जे के कोई वेरिएबल ले लेंगे, और 1 से लेके 10 तक जो है काउंटिंग जो है वो मैं प्रिंट करवाऊंगा। और नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है, अगर फर्ज करें आई या जे की वैल्यू, जो भी वेरिएबल वहाँ पे यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू 5 आती है, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू लिखूंगा। उसकी आउटपुट ये हो जाएगी फिर कि वो जो पास कंडीशन होगी उसकी बेस के ऊपर वो आइट्रेशन जो है स्किप हो जाएगी, और रिमेनिंग आइट्रेशन जो है उसी तरह से परफॉर्म होंगी। तो देखते हैं अब इसको हमने कैसे करना है। तो फॉर का लूप सिंपल मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे इंटीजर टाइप का मैं एक काउंटर वेरिएबल बना लेता हूँ, काउंटर। और काउंटर जो है लेट्स सपोज लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और काउंटर में हर दफ़ा एक का इजाफा होगा, काउंटर प्लस प्लस। और अ, जी यहाँ पे अ, इसकी जो लूप की बॉडी है उसमें कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कंडीशन में लगाता हूँ कि इफ़ काउंटर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू लेट्स सपोज 5 है, तो फिर इफ़ की ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाए, और यहाँ पे सिंपल मैं ये वर्ड लगाऊंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होगा कि अब, इसका मतलब ये होगा कि स्किप व्हेन
काउंटर इक्वल टू 5, मतलब स्किप कर दो ये स्टेटमेंट जब वैल्यू उसकी 5 आ जाए, और उसके बाद सिंपल मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा सी आउट को यहाँ पे, और काउंटर वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करके देखता हूँ। इस कंडीशन में मैंने ये बताया है कि 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं इनिशियलाइज 1 किया है काउंटर को, लेस देन इक्वल टू 10, और हर आइट्रेशन के बाद 1 का इजाफा होता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। और मैंने कंडीशन यहाँ पे ये लगा दिया है कि काउंटर की वैल्यू जब 5 आएगी तो उसको कंटिन्यू करे, यानी उस स्टेटमेंट को उस आइट्रेशन पे जो स्टेटमेंट है उसको आपने एग्जीक्यूट नहीं करवाना। और बाकी सेम वही काउंटर सी आउट काउंटर और स्पेस जो है आपके सामने। अब मैं F11 प्रेस करूंगा कंपाइल एंड रन करने के लिए, और देखता हूँ कि प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह। तो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट इसकी आ चुकी है, जिसमें देखें 1 2 3 4, और उसके 4 के बाद 5 यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे किसी भी किस्म की आप कंडीशन लगा सकते हैं। ये तो सिंपल कंडीशन है बिल्कुल कि काउंटर इक्वल टू 5। आप कुछ भी कंडीशन जो है वो आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जो है लॉजिकल ऑपरेटर एंड और वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि बेसिकली कंटिन्यू जो है रिजर्व वर्ड, बेसिकली वो स्टेटमेंट जो है वो किस पर्पज के लिए यूज होती है, उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे आपको बना के दिखाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।